हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यार आज मैं बात करने वाला हूँ प्लास्टिक की बोतल के बारे में। ठीक है, आप सभी यूज़ करते हैं, हम भी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ प्लास्टिक की बोतल। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कैसा टॉपिक है, किस बारे में बात कर रहा है। तो आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है वो आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, आपके नॉलेज के लिए है, जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा इस बारे में, उस बारे में आपको आज बताने जा रहा हूं। जी हाँ, हम सभी प्लास्टिक की बोतल यूज़ करते हैं, खासकर भारतीय परिवार। जब भी हम घर में कोई कोक की बोतल लेके आते हैं, पेप्सी का बोतल लेके आते हैं, तो हम उसको पीते हैं, उस पेप्सी की बोतल को। उसके बाद हम सोचते हैं कि इसका उपयोग कर लें, क्यों इसको इसमें वाटर भर लें, पानी भर लें, उसको फ्रिज में रख लें, उसका उपयोग करते रहें। हम कभी ऑफिस जाते हैं तो कुछ बॉटल मार्केट से खरीद के लाते हैं, है ना, जो दिखने में भी बहुत सुंदर होता है। हम उसकी सुंदरता देख लेते हैं, उसको मार्केट से ले आते हैं उठाकर, और अपन जाते हैं ऑफिस में तो उसको उपयोग करते हैं पानी को पीने के लिए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इसको हम कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं? यार हम तब तक इस्तेमाल करते हैं, मतलब नॉर्मल में, जब तक वो ख़राब नहीं हो जाता, थोड़ा खुरच नहीं जाता, पुराना नहीं दिखता, तब तक हम उसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते रहते हैं। क्या आपने सोचा है कभी कि बॉटल में भी कुछ ऐसा वैलिडिटी रहता होगा, या उसमें क्या केमिकल हैं? भाई वो भी तो कुछ चीज़ से मिलकर बना हुआ है, आपने कभी नहीं सोचा होगा। तो आज की वीडियो में मैं इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊँगा कि जो बॉटल है उसके नीचे में, आप अभी अपना बॉटल उठाइए, घर में कोई बॉटल रखा होगा, उसके नीचे में देखिए एक ट्रायंगल बना होगा, त्रिभुज बना होगा, जिसके अंदर एक कोड लिखा होगा। ठीक है, उस कोड के देख के आप बता सकते हैं कि उसमें कौन सा केमिकल मिला हुआ है और कितने दिन तक उसको यूज़ कर सकते हैं, और क्या प्रॉब्लम हो सकता है लॉन्ग टर्म उसको यूज़ करने में। तो इन सब की जानकारी आज मैं इस वीडियो में दूंगा आपको। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा यार, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आपके नॉलेज के लिए है। मैं आपके जो वीडियो बना रहा हूँ ये आपके नॉलेज के लिए बना रहा हूँ, मेरे खुद के नॉलेज के लिए बना रहा हूँ। तो चले फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, और अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करें और शेयर कर दें, ताकि दूसरों का भी भला हो सके। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर। सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि हम जो घर में प्लास्टिक की बोतल या प्लास्टिक के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उसको आप देखिए, उसके नीचे में एक ट्रायंगल बना हुआ होगा। उस ट्रायंगल में कुछ कोड्स लिखे हुए होंगे। वो कोड होगा 1 से लेके 7 तक के बीच में। ठीक है, सभी कोड यार कुछ ना कुछ हमको बताता है। वो कोड ये बताता है कि हम ये जो प्लास्टिक है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, इसका उपयोग हम कब तक कर सकते हैं, और कैसे कैसे उसको उपयोग ना करें, ये कैसे हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो प्लीज़ यार वीडियो को स्किप मत करना, आखिर तक देखते रहना। मैं इस वीडियो में 1 बाय 1 आपको पूरे कोड के बारे में बताऊंगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, बट प्लीज़ स्किप मत करना। ये आपकी जानकारी के लिए है, नॉलेज के लिए है, जो आपके जीवन में काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि इसको हमको बोलते क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो RIC बोलते हैं इसको, रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड। ठीक है, अब ये 1 से 6 तक का हो सकता है ये, जिसमें जो 1 से 6 तक है वो स्पेसिफिक प्लास्टिक पॉलीमर का बना होता है, और जो 7 है वो जनरल श्रेणी का होता है प्लास्टिक जो है ना। तो कोड 1 किस प्लास्टिक को बताता है? कोड 1 अगर आपके प्लास्टिक की बोतल में लिखा होगा उस ट्रायंगल के अंदर में, वो PET को बताता है, पॉलीथिलीन ट्रैप्थलेट जिसको बोलते हैं। ये अपन नॉर्मल यूज़ करते हैं, आमतौर पर इस प्लास्टिक का उपयोग होता है। जैसे हम पानी की बोतल जो यूज़ करते हैं ना पीने के लिए, वो इस प्लास्टिक का बना होता है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो गया, ओवन ट्रे हो गया, डिटर्जेंट हो गया, या क्लीनर कंटेनर हो गया, ये सभी कोड 1 के प्लास्टिक के बने होते हैं। ठीक है, अब यार हमारे लिए हानिकारक कैसे हो सकते हैं? तो ये क्या होता है ना, जो PET है ये क्या करता है, बैक्टीरिया और अवशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति वाला होता है। मतलब ये बैक्टीरिया और अवशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा कर लेता है। हम लंबे समय तक अगर किसी बॉटल का उपयोग कर रहे हैं आप, ठीक है, और देखो यार, अपन जब ऑफिस लेके जाते हैं बॉटल को, तो वो बैग में रहता है, या तो हम अगर ऑफिस में हैं वहाँ पर लाइट नहीं है, या फिर कुछ भी हो सकता है, गर्म जगह पर रखे हुए हैं अपन, तो वो अपने अंदर से क्या करता है, ये केमिकल का रिसाव करने लगता है, जिसको बोलते हैं अपन एंटीमनी, है ना। एंटीमनी केमिकल का रिसाव करने लग जाता है, जो हमारे जो शरीर के जो विकास है ना, डेवलपमेंट है, उसको बिल्कुल रोक देता है, मतलब धीमा कर देता है। तो यार थोड़ा देख के यूज़ करना, क्योंकि अपन जो है ना इस पानी की बोतल का उपयोग तो बहुत ज़्यादा करते हैं, जो कि इसी प्लास्टिक का, कोड 1 की प्लास्टिक का बना होता है। आप अभी देखिए आपके बॉटल में नीचे में ट्रायंगल के अंदर 1 लिखा होगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी जो बॉटल रखा हूँ उसमें 1 लिखा हुआ है ना, क्योंकि अभी इस बारे में मुझे जानकारी मिली है। अब मैं थोड़ा ख्याल रखूँगा यार। गवर्नमेंट भी इस बारे में बोला है, इसने क्या बोला है PET के बारे में, कि PET को अपेक्षा के सुरक्षित सिंगल यूज़ या यूज़ एंड थ्रो प्लास्टिक बोला है। ठीक है, इसका रिसाव खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए केवल एक ही बार इसका इस्तेमाल करें और गर्म जगह से दूर रखें। ये तो हो गया कोड 1। अब कोड 2 क्या बताता है? कोड 2 बोलता है HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन को बताता है। ठीक है, ये उच्च घनत्व का पॉलीथीन से बना होता है। ये पॉलीथीन सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्लास्टिक पॉलीमर है, क्योंकि इसको बनाना आसान है और ये बहुत सस्ता भी होता है। जैसे एग्जांपल के लिए प्लास्टिक बैग, किराना, दूध का जो पैकेट होता है वो, पानी और जूस के कंटेनर्स में इसका उपयोग अपन करते हैं। ठीक है, ये जो प्लास्टिक है ना, वो अपने में हार्मोनल का समस्या पैदा कर सकता है, क्योंकि जो इसका जो मटेरियल जो उपयोग करते हैं इसको बनाने के लिए, वो
क्या दिक्कत कर सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हमारे बॉडी में पैदा कर सकता है। ठीक है, खासकर जब इसको अपन सूरज की रोशनी में अगर ज़्यादा देर तक रहता है तो। अब अपन कोड 3 की बात करते हैं। कोड 3 अपने को बताता है यार पॉलीविनाइल क्लोराइड। इससे तो सभी परिचित होंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड से। आपके घर में प्लम्बर का कार्य होता होगा, प्लम्बिंग का कार्य होता होगा, जिसमें ट्यूब पाइप्स वगैरह यूज़ होते होंगे। और आपको बता दूं मैं कि ये जो पीवीसी है उसमें हम खाने बनाने की चीज़ों खाना जो खाने वाला चीज़ है उसको हम बिल्कुल भी पैकिंग नहीं कर सकते, उसके लिए बिल्कुल नहीं होता है। फिर भी अपन इसको आजकल यूज़ कर रहे हैं बहुत सारी जगह में। ये जो कोड नंबर 3 है, ये पीवीसी है, उसका उपयोग हो रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, खिलौना जो अपन यूज़ करते हैं, शैम्पू की बोतल हो गया, माउथ वॉश हो गया, डिटर्जेंट हो गया, या क्लीनर जो घर को साफ़ करने के लिए क्लीनर है वो बोतलें, ये सारे जो चीज़ होते हैं ना ये पीवीसी के बने होते हैं, है ना। ये वो ब्लड का जो बॉटल होता है वो भी पीवीसी का बना होता है, खिड़की का फ्रेम, ये सब में पीवीसी का उपयोग होता है। जो हम लोग पीवीसी बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं ना, जिसको बोलते हैं अपन फॉथलेट्स, वो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस हमारे शरीर में पैदा कर सकता है, डेवलप कर सकता है। तो ये बहुत बेकार चीज़ है, थोड़ा सा इस प्लास्टिक को ध्यान दें। कोड नंबर 4 के बारे में बात करते हैं अपन। ये बोलता है LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन को बताता है। ये जैसा कि नाम से पता है आपको, कम घनत्व वाला पॉलीथीन है ना। तो इस प्रकार के जो प्लास्टिक है उसका आमतौर पर विभिन्न फिल्मों, पैकेजों या खाद्य और दवा उत्पादों की पैकेजिंग के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में और जानकारी दे देता हूँ आपको मैं कि इसे आमतौर पर रिसाइकलिंग के लिए इस्तेमाल भी नहीं किया जाता, इसको हम रिसाइकलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब यार रिसाइकलिंग नहीं कर सकते तो इसको सुरक्षित प्लास्टिक तो बिल्कुल मान नहीं सकते अपन। बस इसको किस लिए सुरक्षित मान सकते हैं, एक द्रव कंटेनर के रूप में। मतलब अगर किसी चीज़ को लिक्विड इसमें डाल देते हैं अपन, है ना, लिक्विड रख देते हैं, तो ये एक, जैसे अपन सेकंड नंबर कोड में यूज़ किए थे पानी की बॉटल जो पीने के लिए यूज़ करते हैं ना, वैसे ही इसको भी अपन उस तरह से सुरक्षित मान सकते हैं कि एक लिक्विड को रख दिए, वो भी गर्म जगह पर ना रखें तो। ठीक है, क्योंकि ये भी अपने को अगर ज़्यादा गर्म जगह में रख देते हैं या सूर्य की रोशनी में रख देते हैं तो ये भी एंटीमनी नामक जो केमिकल बताया था वो रिसाव करने लग जाएगा, जो हमारे शरीर में हार्मोनल समस्या पैदा कर सकता है। अब बात करेंगे अपन कोड 5 की। ठीक है, कोड 5 क्या बोलता है, PP बोलता है ना, पॉलीप्रोपिलीन को बताता है। ठीक है, ये जो होता है क्या बोलते हैं, आमतौर पर प्लास्टिक कंटेनरों का उत्पादन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे दही का कप बना रहे हैं या कुछ पानी की बोतलें, केचप की बोतलें और दवा के कंटेनर, ये सब में अपन ये PP का उपयोग, कोड 5 का उपयोग वाली प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब अपन बोल सकते हैं इसको कि ऐसे उत्पादों में आप माइक्रोवेव ओवन में भोजन को गर्म कर सकते हैं या उनसे गर्म पानी या पेय पदार्थों को भी पी सकते हैं। ठीक है, और इसे रिसाइकलिंग के लिए भी व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, इसका अपन रिसाइकलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये फैटी खाद्य पदार्थ या मादक पेय पदार्थों के संपर्क में आ जाए तो पदार्थ की क्वालिटी गिर जाएगी और खतरनाक फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ना शुरू कर देगी। देख लो यार कितना खतरनाक सिद्ध हो सकता है ये, अगर ये किसी मादक पेय पदार्थों के संपर्क, मतलब शराब वराब इसके संपर्क में अगर आ जाए तो ये फॉर्मेल्डिहाइड नामक जो है केमिकल छोड़ने लग जाएगी, जिससे कई बीमारियां हमारे शरीर में पैदा हो सकती हैं। अब मैं जो बताने वाला हूँ कोड 6, ध्यान से सुनना, ये सबसे खतरनाक और सबसे डेंजर है। कोड 6 मतलब होता है पॉलीस्टीरीन या स्टाइरोफोम को बताता है ये। ठीक है, ध्यान से सुनना इसको। डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप, प्लेट्स, अंडे के कार्टून, पैकेजिंग, बाइक हेलमेट और यूज़ एंड थ्रो प्लेट्स वगैरह के लिए इस प्रकार की प्लास्टिक का उपयोग इस्तेमाल में किया जाता है। मांस और मछली के उत्पादों को पैक करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 6 प्लास्टिक बोलते हैं इसको अपन, है ना, हाल ही में अत्यधिक खतरनाक मानी गई है इसको, क्योंकि ये संभावित जहरीले रसायनों को खासकर गर्म होने पर स्रावित करती है। इसलिए इस प्रकार के कंटेनर को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्म करने पर यह अपना आकार खो देता है और हानिकारक पदार्थों को छोड़ना शुरू कर देता है। इस तरह के प्लास्टिक को रिसाइकल करने में काफ़ी दिक्कत आती है, यानी पॉलीस्टीरीन में स्टीरीन का रिसाव होने लग जाता है जो कैंसर तक की बीमारी का कारण बन सकता है। इसे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, बोन मैरो के लिए भी एक विषाक्त पदार्थ माना गया है। तो यार कोड 6 आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक है, तो थोड़ा ध्यान दें इसके लिए। कोड 7 क्या बोलता है, कोड 7 अगर लिखा है तो उसमें समझ जाइए कि जो ऊपर 6 अपन जो प्लास्टिक के प्रकार देखे ना, और क्या इसके हानिकारक जो इफेक्ट हो सकते हैं हमें, वो हमने देखा है। जो 7 बताता है ना वो नॉर्मल जनरल श्रेणी का है, इसको मिक्स अपन किसी में भी यूज़ करते हैं तो सबसे खतरनाक ये भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हमको पता नहीं होता। तो जहाँ 7 लिखा है उसको तो बिल्कुल खाने पीने की चीज़ों में और डेली लाइफ में बिल्कुल उपयोग करे ही ना। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये कोड 1 से लेकर कोड 7 तक समझ में आ गया होगा।